सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आरजे मधु, आप जानती हैं, जब से हमने इस श्रृंखला द टीबी चैलेंज की शुरुआत की है, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। सच में मैं भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमें टीबी मुक्त भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास करना होगा और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए लोगों को जानकारी देनी होगी। और आप जानती हैं कि कल मेरे पिताजी के एक मित्र जो डॉक्टर थे घर आए थे और मैंने उन्हें इस श्रृंखला के बारे में जो हम अपने सामुदायिक रेडियो पर चला रहे हैं उसके बारे में बताया। ओह अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया जिसे मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि लगभग हम सभी लोग टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में हैं, लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर रोगाणु के चारों ओर एक कैप्सूल बना लेता है। मतलब है कि जब आप मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब यह कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को किसी और में फैला नहीं सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं, तो कैप्सूल खुल जाता है और बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है। अरे वाह, मैं तो वास्तव में आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ। आपने सही कहा। यदि आप अस्वस्थ होते हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं और आपको अपनी जांच करवाने की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं था कि हम सभी को बचपन में टीबी का टीका लग चुका है। यह छोटे बच्चों को गंभीर घातक प्रकार के टीबी से बचाने में सक्षम है, लेकिन यह बाद के वर्षों में हमें टीबी होने से नहीं बचाता है। सुषमा, मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस कैप्सूल के बारे में आप बात कर रही हैं, यदि किसी कारण से फट जाता है, तो ये केवल सही दवा ही टीबी के रोगाणु को मार सकती है। और अगर लक्षण दिखाई देते हैं और आप जागरूक हैं, इलाज करवा रहे हैं, तो यदि कैप्सूल टूट भी जाता है तो रोगाणु मर जाएंगे और आपके फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप इन कीटाणुओं को अन्य लोगों में भी नहीं फैलाएंगे। इसलिए जो मूल बात है वो ये है कि हम सभी को सबसे पहले स्वस्थ रहना, और अगर किसी कारण आपको टीबी के कीटाणु से संक्रमित हो जाते हैं, तो दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए खुद का डॉक्टर द्वारा इलाज करवाना बहुत जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टीबी की दवा केवल उचित जांच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए। केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए, जो आपको देखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेते हैं। इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी या DOT कहा जाता है। आपके बलगम की जांच और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आपको टीबी है। टीबी का पूरा इलाज है। बस 6 से 8 महीने का कोर्स बिना रुके पूरा कीजिए। 2 महीने के सघन इलाज के बाद आप अपने बलगम की जांच दोबारा कराना ना भूलें। मैं आपके केस के बारे में RNTCP को सूचित कर देता हूँ। याद रखिए,
टीबी के मरीज के उपचार की सूचना आरएनटीसीपी को देना अति आवश्यक है। ये टीबी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटा सा प्रयास लेकिन बहुत बड़ा कदम भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? नोटिफाई जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो भी इलाज संभव है। हो सकता है इलाज की अवधि ज्यादा लंबी हो सकती है। इसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इलाज करना भी कठिन होता है। तो मुद्दे की जड़ ये है कि आपको जागरूक होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप टीबी के लिए हाई रिस्क व्यक्ति तो नहीं हैं। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने। देश भर के किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह निःशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 पर कॉल करने में संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए निकटतम केंद्र कहां है। ये वास्तव में मददगार जानकारी है। आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। ये एक्टिव केस फाइंडिंग का क्या मतलब होता है? क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी? ACF का मतलब होता है घर घर जाकर लक्षित समूह में संभावित टीबी वाले लोगों की व्यवस्थित स्क्रीनिंग करना, आयर टेस्ट करना। हमारे ही ब्लॉक में हो रहा है। क्यों ना हम भी DTO से इसके बारे में जानकारी हासिल करें। मैं राजीव कुमार, सीनियर डॉट प्लस सुपरवाइजर। इलाज बहुत सरल आसान है, बशर्ते कि इसका समय से आप इलाज करते हैं और पूरा कोर्स खाते हैं। जैसे इसका एक स्लोगन भी पहले आया था कि पूरा कोर्स पक्का इलाज। तो पूरा कोर्स जब आप करते हैं तो आप टीबी से जो है 100% निजात पा लेते हैं। यदि हम आप कुपोषित रहेंगे, खाना पीना समय से नहीं लेंगे, माने कैपेसिटी से ज्यादा लोग रह रहे हैं। हमारे रूम की एक कैपेसिटी है जिसमें 2 लोग रहना चाहते हैं, उसमें यदि 4-5 लोग हैं और उसमें वेंटिलेशन कायदे का नहीं, तो ये सब एक क्राइटेरिया जिससे टीबी की संभावना ये कि अब बढ़ती भी है। टीबी जनरली जो है, अभी जैसा कि सर ने भी बताया कि 2 प्रकार के मुख्य टीबी होते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन टीबी होती है। फर्स्ट लाइन की टीबी जो है साधारण बोलचाल की भाषा में बोलिएगा तो सरल टीबी उसको मानिए। उसमें क्या है कि आप जो है 6 महीने तक दवा खा के अपने आप को ठीक कर सकते। टीबी में ज्यादातर जो 85 to 90% जो केसेस होती हैं उसमें जो है पल्मोनरी केसिंग होती है, माने फेफड़ों की टीबी। और फेफड़ों के अलावे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में यदि टीबी है तो उसको जो आप जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में, जैसा कि सर ने बताया कि 1 साल से 1.5 साल तक उसमें दवा चलने की संभावना होती है और क्लिनिकली तौर पे ही उसको जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट माना जाता है। लेकिन जब आप फेफड़े की टीबी की बात करते हैं तो उसको माइक्रोबायोलॉजिकली हम लोग कंफर्म करते हैं कि उसका स्पूटम का माइक्रोस्कोपी करके या स्पूटम का कल्चर करके कि पता करते हैं कि पेशेंट जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि जहां पर भी हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है 6 महीना हम लोग फर्स्ट लाइन किए और सेकेंड लाइन टीबी में क्या करते हैं कि 9 से 11 महीना शॉर्टर रेजिमेंट के लिए और लॉन्गर रेजिमेंट के लिए 18 से 20 महीने का ड्यूरेशन है। सेकेंड लाइन में जैसा कि हमने बताया कि 2 तरह का ट्रीटमेंट रेजिमेंट हमारे पास है, एक शॉर्टर है, एक लॉन्गर रेजिमेंट। शॉर्टर रेजिमेंट हम उन पेशेंट को देते हैं जिनका जो है रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट पाया जाता है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जो रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट है और उसके अलावे भी बहुत सारी दवाइयां जो रेसिस्ट कर गई, जैसे कि तो उस स्थिति में हम लोग जो जैसे कि रिफाम्पिसिन के अलावे बहुत सी दवाइयां, सेकेंड लाइन की दवाइयां यदि रेसिस्ट कर गई, जैसे आइसोनियाजाइड हो गया, इथाम्बुटॉल हो गया या पैराजिनामाइड हो गया, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग लॉन्गर रेजिमेंट पे ले जाते हैं। लॉन्गर रेजिमेंट का कोर्स जो होता है 18 से 20 महीने का होता है। टीबी जो है, ऐसा नहीं कि टीबी हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं सेकंड लाइन को भी। सेकंड लाइन में भी क्योर रेट जो है हम लोग अभी वैशाली जिले में 80% से ऊपर। यदि पेशेंट इस चीज को समझ ले कि हमको दवा खाना है, दवा से ठीक होना है, न्यूट्रिशन डाइट जो है हमेशा समय पर लेते रहना है, तो टीबी एक उसको साधारण ढंग से भी आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कि अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी एक योजना लाया गया था कि जन सहयोग के आंदोलन से फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे उसमें जो है प्रोटीन रिच डाइट रहता था,
और पिछले बार हम लोगों ने कई जो है प्राइवेट कंपनी भी हम लोगों को सर जैसे ब्रिटानिया सपोर्ट किया है, कई एनजीओ फाउंडेशन जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। हम लोग का खुद एक हेल्थ विंग का टीम भी है, हेल्थ विंग का एक टीम हम लोग बनाए हैं जो अपने पॉकेट से वो जो है फूड बास्केट तैयार करवाते हैं। और अभी जैसे हमारा जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ब्लॉक यदि बोले वाइब्रेंट ब्लॉक तो वो हमारा जो है पातेपुर है, और वहाँ पे सेकेंड लाइन पेशेंट की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबके बावजूद चूंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर जो है यहाँ पे सभी जगह से रोगी आते, तो लिहाजा यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ। पोटेंशियल इलाके के तौर पे आप जो है पातेपुर को रखते हैं। अलग से वार्ड नहीं है, लेकिन एक टीबी ही ऐसा प्रोग्राम है पूरे इंडिया में, जैसे कि मैं बारीक रूप से अध्ययन किया हूँ तो पता चला कि टीबी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मेरा स्टाफ जो है ब्लॉक लेवल पे है। ब्लॉक लेवल पे मेरे 3 स्टाफ तो हमेशा मिलेंगे, एक ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, एक लेबोरेटरी सुपरवाइजर और एक एलटी। हाँ, एकदम पूरा एकदम 110% रिस्पॉन्स करेंगे। आप सिर्फ आपको तो सपोर्ट भी मिलेगा वहाँ से, करना क्या है और करवाना क्या है। अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को टीबी बीमारी के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितने जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है, उसका इलाज उतनी ही जल्दी होता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और अधिकतर इलाज भी सरल हो जाता है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है आपको। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि प्रत्येक रोगी को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा नहीं कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं। मैं एक बार फिर अपने श्रोताओं को सूचित करना चाहती हूँ कि उपचार से टीबी लगभग हमेशा ठीक हो सकता है, लेकिन आपको दवा नियमित रूप से लेनी होगी। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि प्रत्येक रोगी को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा नहीं कि अगर एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर अलग अलग एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोधी है और यह आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। यदि आप टीबी के दवा प्रतिरोधी रूप से संक्रमित हैं, तो आपको एक अलग तरह की दवा की आवश्यकता हो सकती है। आपको याद रखना चाहिए कि यदि आपको पल्मोनरी टीबी का निदान किया गया है तो आप उपचार के दौरान लगभग 2 से 3 सप्ताह तक संक्रामक रहेंगे। लेकिन कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि टीबी के रोगी को आमतौर पर इस समय के दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है। जब आप इतना जानती हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में क्यों नहीं बताती? मुझे अपने श्रोताओं को ये जानकारी देने में खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने परिवार, अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे कि भीड़ की जगह में लौटना सुरक्षित है। खांसते, छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें और खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए रुमाल या टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें। इतनी सटीक जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगी कि वे अपनी भी जांच करवाएं। हो सकता है कि आप भी संक्रमित हो। यह सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या बलगम परीक्षण शामिल हो सकते हैं। कृपया लक्षणों को याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है। याद रखें, उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए। आरजे मधु, आप तो जानती हैं कि वर्ष 2000 से 2020 तक प्रभावी निदान और उपचार के माध्यम से करोड़ों से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। वे केवल इसलिए ठीक हो पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दवाएं ठीक से ली है।
मुझे यकीन है कि हम सभी ने यह मुहावरा सुना होगा, रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए यदि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें, व्यायाम करें, यह सुनिश्चित करें कि हमारे घर हवादार हों और हम टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक के फार्मूलों का पालन करें, तो हम निश्चित रूप से एक साथ टीबी के प्रसार को रोक सकते हैं। दोस्तों, आप भी इस टीबी मुक्त भारत अभियान में शामिल हो। अगली बार मिलते हैं इसी समय इस टीबी चैलेंज शो में। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।